Hello students, class 11, chapter 5, laws of motion, NCERT solutions. Question number 35. A block of mass 15 kg is placed on a long trolley. The coefficient of friction between the block and the trolley is 0.18. The trolley accelerates from rest with 0.5 meter per second square for 20 seconds and then moves with a uniform velocity. Discuss the motion of block as viewed by A part, a stationary observer on the ground, B part, an observer moving with trolley. Here given, question में हमें given है a block of mass 15 kg is placed on a long trolley. हमने ये सपोज किया this long trolley and this block of 15 kg is placed over it, right? And the coefficient of friction between the block and the trolley is mu is equal to 0.18. And the trolley accelerates from rest, that is u is equal to 0. And acceleration is 0.5 meter per second square for t is equal to 0 to t is equal to 20 seconds. Then discuss the motion of the block as viewed by the stationary observer. हमने पहले सपोज किया here this stationary observer on the ground. तो इसकी मोशन किस तरह से ऑब्जर्व होती है उस मोशन को डिस्कस करना है. तो here suppose फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर द स्टेशनरी ऑब्जर्वर A, this stationary observer A on the ground, when this trolley moves with acceleration a force on the block will act, and this force on the block is given by F is equal to ma. Mass of the block is 15, acceleration is 0.5, therefore on solving this is 7.5 Newton. इस ब्लॉक पर इतना फोर्स लगता है, दिस इज 7.5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रॉली. जिस डायरेक्शन में ये ट्रॉली मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगता है इक्वल टू 7.5 न्यूटन. ये इस ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व होती है इसकी मोशन. नाउ जब इस पर एक फोर्स लगता है तो एक लिमिटिंग फ्रैक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड ट्रॉली जो कि इस ब्लॉक के अपोजिट मोशन में लगता है, तो दिस इज लिमिटिंग फ्रैक्शन ऑन द ब्लॉक. यू नो दिस FL इज इक्वल टू हाउ मच म्यू इंटू mg होता है. म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.18 एंड m इज मास ऑफ द ब्लॉक 15 इंटू g इज 9.8. ऑन सॉल्विंग this is 26.46 Newton and this FL opposes the motion of the block. ये जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये इसकी ब्लॉक के अपोज में मोशन, ब्लॉक की जो मोशन है उसके अपोज में लगता है. जो हमारा पहले ब्लॉक पर फोर्स था F इजिकल टू ma 7.5 न्यूटन, वो तो हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रॉली था. बट ये जो लिमिटिंग फ्रैक्शन लगता है ब्लॉक पर ट्रॉली के कारण, दिस इज FL अपोजेस द मोशन ऑफ द ब्लॉक. ये लिमिटिंग फ्रैक्शन इस ब्लॉक की मोशन को अपोज करता है. एंड हियर इट इज क्लियर दैट दिस FL इज ग्रेटर देन F. दिस FL इज ग्रेटर देन F बिकॉज FL इज 26.46 and this F is equal to 7.5. This FL is greater than F. Therefore, no relative motion between the block and the trolley. ये जो ब्लॉक है और ये ट्रॉली, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो FL है हमारा लिमिटिंग फ्रैक्शन, दिस इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द मोशन ऑफ द ट्रॉली. FL is greater than F. No relative motion between the block and the trolley. Hence, the stationary observer A, the block will appear to be at rest
जब इसकी मोशन नहीं है ब्लॉक की, क्योंकि ये एफएल ज़्यादा था, तो ऑब्जर्वर जो कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर ए है, तो उसको ये ब्लॉक विल अपियर टू बी एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रॉली। ट्रॉली के रेस्पेक्ट में इसको एट रेस्ट अपियर होता है। एंड आफ्टर 20 सेकेंड तक तो क्या था, इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन था, बट आफ्टर 20 सेकेंड ट्रॉली मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्वेश्चन में कहता है आफ्टर 20 सेकेंड द ट्रॉली मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रॉली मूव करती है, देन फॉरवर्ड फोर्स ऑन द ब्लॉक F इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर जो फोर्स लगा था इस पर, ये 0 हो गया, क्योंकि अब इस ट्रॉली का एक्सेलरेशन 0, तो ये भी 0, तो दिस फोर्स इज आल्सो 0। एक ही जगह 0 रख रहे हैं, क्योंकि अब ये ट्रॉली हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। A इज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस फोर्स इज इक्वल टू 0। जब ये फोर्स 0 होता है ब्लॉक पर, एंड हैंस नो फ्रिक्शन विल एक्ट। जब ये फोर्स 0 हो गया अप्लाइड फोर्स, तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू भी 0 हो गई। तो जो हमारा स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ए, उसको आफ्टर 20 सेकेंड क्या लगता है कि ये जो फोर्स है ये 0, और यहाँ पर इसके बीच में जो फ्रिक्शन था ब्लॉक और ट्रॉली के, वो भी 0। नब सेकंड पार्ट में कहता है फॉर एन ऑब्जर्वर मूविंग विद ट्रॉली। ऑब्जर्वर हमारा ट्रॉली के साथ मूव करता है, तो हमने सपोज किया यहाँ पर ये ट्रॉली पर ये ब्लॉक, राइट। नव ऑब्जर्वर हमारा ट्रॉली के ऊपर है, ट्रॉली के साथ ही ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करता है, तो दिस ऑब्जर्वर बी ऑन द ट्रॉली इज इन एक्सेलरेटेड प्लेन, एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर ये फॉर द एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर दैट इज नॉन इनर्शियल कहते हैं इसको। फिर एक्सेलरेटेड जो होता है हमारा फ्रेम, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोज्ड बाय द स्यूडो फोर्स। मतलब इस पर एक स्यूडो फोर्स लगता है, इसके अपोजिट में ट्रॉली का एक्सेलरेशन तो इधर था, तो इस एक्सेलरेशन के कारण इस ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स लगता है ma, और इसका अपोज ये फ्रिक्शन फोर्स करता है। फॉर एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोज्ड बाय द स्यूडो फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होने के कारण द बॉक्स इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रॉली। नाउ when the trolley moves with uniform velocity, no pseudo force will act and hence no friction on the block। जब ये स्टेशनरी चलती है ट्रॉली हमारी, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन चलती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, तो फिर क्या होगा, कोई भी स्यूडो फोर्स नहीं लगना। जब स्यूडो फोर्स नहीं लगता तो ये फ्रिक्शन भी 0 होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। Yes, question number 36. The rear side of a truck is open and box of 40 kg mass is placed 5 meters away from the open end as in the figure. The coefficient of friction between the box and the surface below is 0.15. On a straight road, the truck starts from rest and accelerates with 2 meters per second square. At what distance from the starting point does the box fall off the truck? Ignore the size of the box. हमें क्वेश्चन में गिवन है this truck and a box is placed on it and the rear side of the truck is open. Rear side of the truck is open. ट्रक है, ये इसकी rear side, ये box and the distance of box from here open and rear side से कितना है, this is given 5 meters. And the coefficient of friction between this box and the truck is 0.15. Now ट्रक स्टार्ट होता है रेस्ट से और एक्सेलरेट करता है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता है। Now at what distance from the starting point, तो हमें कैलकुलेट करना है
कि ट्रक के कितने चलने के बाद, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये बॉक्स पिछले रियर साइड से नीचे फॉल हो जाता है। कितना डिस्टेंस चलने के बाद ये बॉक्स रियर साइड से फॉल हो जाता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने मोशन कंसीडर की, पहले बॉक्स की मोशन कंसीडर के लिए बॉक्स का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। जब ये ट्रक हमारा मूव करता है तो इस बॉक्स पर एक स्यूडो फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस मोशन ऑफ ट्रक। बॉक्स पर स्यूडो फोर्स लगता है एंड दिस स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू ma, mass of the box and acceleration of the truck. तो pseudo force on the box F is equal to ma, mass is 40 and acceleration of the truck is 2. Therefore this force is equal to this pseudo force, how much? This is 80 Newton. किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड राइट है, टुवर्ड राइट मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रक चलता है उसके अपोजिट। नाउ लिमिटिंग फ्रैक्शन FL, अब इसके कारण इस बॉक्स पर एक फ्रिक्शन लगता है तो उस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू FL इज इक्वल टू म्यू mg। जब ये बॉक्स हमारा इधर चलने की कोशिश करता है तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रैक्शन, दिस लिमिटिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू म्यू mg एंड म्यू इज इक्वल टू गिवन 0.15, mass of the box is 40 kg, g is equal to 10, therefore this on solving this is 60 Newton. So this is the value of limiting friction on the box by the truck. Now hence acceleration of the box, तो बॉक्स पर हमारे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो दिस स्यूडो फोर्स और एक ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स के कारण इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एक्सेलरेशन A डैश इज इक्वल टू दिस इज F नेट, मतलब बॉक्स पर टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। दिस A डैश एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स विद रेस्पेक्ट टू ट्रक, बॉक्स का एक्सेलरेशन ट्रक के रेस्पेक्ट में। तो दिस इज टोटल फोर्स ऑन द बॉक्स अपॉन टोटल मास ऑफ द बॉक्स। तो टोटल फोर्स इज हियर दिस इज 80 Newton and this is 60 Newton. So this is 80 minus 60 upon 40. So on solving this is A dash is equal to 0.5 meter per second square. ये हमारा इस बॉक्स का एक्सेलरेशन आता है। इस एक्सेलरेशन से बॉक्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रक मूव करता है। तो इस बॉक्स को ट्रक से फॉल होने के लिए, मतलब इतना डिस्टेंस चलने के लिए कितना टाइम चाहिए, ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करता है, ये बॉक्स ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करता है, ये कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि इस बॉक्स का हमारा एक्सेलरेशन कितना था, दिस इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बॉक्स के लिए यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a डैश इंटू टी स्क्वायर। हमारी डिस्टेंस यहाँ पर कितनी थी, बॉक्स हमारा 5 मीटर था, बॉक्स 5 मीटर फ्रॉम द रियर साइड। तो डिस्टेंस की जगह पर हम 5 रख रहे हैं और इनिशियली ये बॉक्स हमारा एड्रेस था, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, दिस एयर 0 इंटू टाइम t 0, दिस हाफ इंटू a डैश का मतलब इस बॉक्स का एक्सेलरेशन, दिस इज 0.5 इंटू टी स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। Now from here the value of t is square root of 5 into 2, this 5 into 2 upon root this is 0.5। तो सॉल्व करने पर दिस है स्क्वायर रूट ऑफ 20 सेकेंड, तो इसको 20 सेकेंड लगते हैं। इस बॉक्स को ट्रक से फॉल होने में 20 सेकेंड लगते हैं। अब रूट 20 सेकेंड, नॉट 20 ओनली, रूट 20 सेकेंड लगते हैं। तो ये ट्रक इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ट्रक हमारा रूट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अब मोशन ऑफ द ट्रक कंसीडर करेंगे। तो मोशन ऑफ द ट्रक के लिए क्या कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ s हमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक। अब ट्रक की भी इनिशियल स्पीड 0 थी, दिस इज प्लस हाफ इंटू a, ट्रक का अपना एक्सेलरेशन 2,
और t की वैल्यू हमने कैलकुलेट की स्क्वायर रूट ऑफ 20। देन ऑन सॉल्विंग दिस s इज इक्वल टू 20 मीटर आता है। मतलब जब ये ट्रक हमारा इनिशियल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से कितना 20 मीटर आगे पहुंचता है, 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ये बॉक्स इस ट्रक से फॉल हो जाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।